देखिए, जब घर में, हमारे घर में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो ना उस प्रॉब्लम को फेस करने के दो तरीके आपको देखने को मिलते हैं घर पे। आपने देखा होगा अपने घर पे भी कि जब भी कोई हमारे घर पे प्रॉब्लम आती है तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो उस प्रॉब्लम को लेके रोते रहते हैं और एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम तेरी वजह से आई है, ये प्रॉब्लम तेरी वजह से आई है, ये प्रॉब्लम की वजह तू है, अगर तू ना होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। वो सॉल्यूशन नहीं निकालते, वो प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। वो प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि तू इसकी वजह है, तू इसकी वजह है। लेकिन हमारे घर में कुछ दूसरे ऐसे लोग, मैच्योर लोग भी होते हैं जो सिचुएशन को समझते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं और साथ देते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस घर के सदस्यों में किस में अपने आप को शामिल करते हैं। क्या हम लोग सिर्फ एक दूसरे पे ब्लेम लगाते रहते हैं कि तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है, या फिर हम आगे आके मदद करते हैं, या फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैं तो अपने आप को दूसरी कैटेगरी में समझता हूँ। ब्लेम गेम का कोई मतलब नहीं है। आज हमारे परिवार को, हमारे हिंदुस्तान को हमारी ज़रूरत है। हमें आगे आना चाहिए और हमारी सरकार का, हमारे लोगों की मदद करनी चाहिए, बजाय बेवजह की बातें करने के, बेवजह के ब्लेम लगाने के। मैं उन सबसे कहूँगा कि जितना दिमाग आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करने में लगा रहे हैं, सुबह तैयार होके आते हैं और फिर दूसरों को और सरकार को बेवजह की गालियां देते हैं या फिर बेवजह की बातें कहते हैं, इससे बढ़िया आप बाहर निकल के 4 लोगों की मदद कर दीजिए, शायद बच जाए कुछ। इससे बढ़िया आप 5 लोगों को फोन करके ये कह दीजिए कि घर पे बैठिए साहब, घर पे बैठिए, मास्क पहनिए, शायद उनकी जान बच जाए, बजाय एक दूसरे के गरियाने के या बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने के। आज हमें साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, साथ आगे आना पड़ेगा, और साथ आने का मतलब है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट जो कह रही है उसका हमें पालना करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। एक दूसरे को ब्लेम करने से तो कम बाहर नहीं निकलेंगे।